हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीएस प्रैक्टिस श्रृंखला में आज से हम लोग भारत के भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी बुक्स हैं उन सभी का निचोड़ हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लाया गया है। जो विगत वर्ष के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को लाया गया है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6वां, ऑप्शन सी है 7वां और ऑप्शन डी है 8वां। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। मात्र 5 सेकंड का समय है, उससे ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर सी इज राइट आंसर, यानी 7वां, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो चलिए क्यों ना हम लोग इसी बहाने जो विश्व के टॉप 10 देश हैं हम लोग उनको देख लेते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 10 बड़े देशों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर जो है, सबसे पहला स्थान पर कौन है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। दूसरा पे कौन सा है? तो दूसरा पे है कनाडा। दूसरा पे कौन सा है? कनाडा। तीसरा पे कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद करते जाइए आप लोग। पहला पे कौन? रूस। दूसरा पे कौन? कनाडा। तीसरा कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा कौन है? अपना चाइना यानी चीन। पांचवा कौन है? ब्राज़ील। छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां आपको पता ही है भारत है। आठवां कौन है? अर्जेंटीना। नौवां कौन सा है? कजाकिस्तान। और 10वां कौन सा है? अल्जीरिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा यह कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या और ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या और ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का 2.4% है, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहे हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी 17% जनसंख्या। यानी पूरे विश्व का जो जनसंख्या है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? जितना अरब हो, तो उसको मान लेते हैं 100%। तो 100% का कितना परसेंट निवास करती है भारत में? तो 17% जनसंख्या जो है भारत में अकेले निवास करती है। इसके बाद पूरे विश्व में जो है लोग निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि किस राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात तो ये भी सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला तो क्वेश्चन ये बना और इसका आंसर हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, हम लोग इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो जिस राज्य से होकर गुजरती है, किससे? गुजरात। दूसरा किससे? राजस्थान। तीसरा किससे? मध्य प्रदेश। चौथा किससे? छत्तीसगढ़। पांचवा किससे? झारखंड। छठवां किससे? पश्चिम बंगाल। सातवां किससे? त्रिपुरा। और 8वां जिससे होकर गुजरता है वो है मिजोरम। यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो हमने जिनका नाम किनका नाम लिया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम का हमने नाम लिया।
तो कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है, तो झारखंड से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ये उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। उस समय जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, तो इसलिए बिहार था, इसलिए कोष्टक में झारखंड लिख दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, उड़ीसा से होकर गुजरता नहीं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से तो होकर गुजरता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी है त्रिपुरा से, ऑप्शन सी है मिजोरम से और ऑप्शन डी है इन सभी से। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद ताज़ा करने के लिए ही इस क्वेश्चन को मैंने डाला। हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा किससे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश होकर गुजरता है, हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यानी त्रिपुरा से भी गुजरता है और मिजोरम से भी गुजरता है, यानी इन तीनों राज्यों से होकर गुजरता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा क्या होगा इसका, इन सभी से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहे कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है या सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो अगर मुख्य भूमि का पूछेगा, अगर मुख्य भूमि की अगर बात करें तो उसको वो कहाँ पे है, उसको कहते हैं इंदिरा काल। मुख्य भूमि से अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु कौन सा है तो वह इंदिरा काल। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु तो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का है सुदूरस्थ, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये पड़ता है बड़ा निकोबार पे, यानी ग्रेट निकोबार पे पड़ता है। तो हमने जान लिया कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ है, बड़ा निकोबार। ठीक है। अगर बात करें पूर्व का, जो पूर्व में सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा है, तो पूर्व का जो बिंदु है कौन सा है, वो है गौर माता। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। सॉरी, पूर्व की बात कर रहे हैं। तो पूर्व में है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम की अगर बात करें तो गौर माता गुजरात में पड़ता है। थोड़ा सा जबान फिसल गई, इसके लिए हमें खेद है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है वो है गौर माता गुजरात में। पूर्वोत्तर में जो पड़ता है आपका किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो भारत का जो सबसे उत्तर वाला बिंदु है वो कौन सा है, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार। तो जो भारत का सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा काल। बात आ गई समझ में। भारत का सबसे उत्तर का जो बिंदु है इंदिरा काल है। दक्षिण का जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु याद रखें, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये बड़ा निकोबार पे है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। और पूरब में कौन है, किबीथू, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में सबसे जो अंतिम मुख्य भूमि है वह है गौर माता, ये कहाँ पे है, तो गुजरात पे है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है मद्रास। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी बड़ा निकोबार। जब तक वो मुख्य भूमि ना जोड़े, कहे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तभी आपको कन्याकुमारी मानना है। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो आपको याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो बड़ा निकोबार में है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ है। ऑप्शन ए है 68°7' देशांतर कहाँ पर है, ये गुजरात में, ठीक है। 68 ऑप्शन बी है 68°7' पश्चिम राजस्थान में, फिर 68°7' पूर्व गुजरात में, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी जो कह रहा है कि 68°7' पूर्व राजस्थान में। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। मात्र 5 सेकंड का समय है, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 68°7' पूर्व गुजरात में, ठीक है। तो इसका भारत का विस्तार कितना है, थोड़ा सा ये भी तो हम लोग जानने की आवश्यकता है। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर, यानी 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25' पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तृत है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो पश्चिम में गौर माता है वहाँ से लेकर और जो पूरब में किबुथु है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बीच का जो सारी देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो 68°7' ये देशांतरीय विस्तार से लेकर 97°25' तक है। अगर हम बात करें कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक की बात करें तो दक्षिण में है जो 8°4' 88 से लेकर 37°6' जो है वो है 37°6' 88 विस्तार इसका है भारत का। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन सी है नागरकोइल, और ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो नक्शा है कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, इधर पड़ता है अरब सागर, और इधर पड़ता है हिंद महासागर, और तीनों का जो मिलाप होता है कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। और यहाँ पे कौन सा स्थान है, तो आप जानते हैं कि यहीं पे जो स्थान है कन्याकुमारी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, कन्याकुमारी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन हमने इसको मैपिंग के माध्यम से इस चीज़ को समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आखिर में जो बांग्लादेश है भारत के किन किन राज्यों के साथ उसका सीमा लगता है, क्योंकि जब हमको वो पता होगा तभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो किस किस राज्य के साथ सीमा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है किसके साथ लगता है, पहला पश्चिम बंगाल, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ जो है आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगता है। कितने राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कुल 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो कह रहा है कि किसके साथ नहीं लगती, तो हमने जितना भी नाम लिया उसमें हमने किसका नाम नहीं लिया, जो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी मणिपुर का जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगती। आपको ये भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है हमारे देश के साथ सबसे बड़ा सीमा, माने इसी के साथ सबसे बड़ा सीमा लगता है हमारे साथ। कितना लगता है, कितनी दूरी लगती है, तो 4096 किलोमीटर हम लोग इसके साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। मैंने भारत के साथ इसकी स्थलीय सीमा जो है कितना है, 4096 किलोमीटर। इतना उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो फैक्ट हैं आप लोग उसको याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 11। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, ऑप्शन बी है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो फटाफट आपका इसका आंसर देना है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही है, राइट आंसर, यानी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्योंकि नागालैंड की सीमा नहीं लगती, इसमें ऑप्शन ए की बात करें तो नागालैंड की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन बी में भी नागालैंड है और ऑप्शन डी में क्या है, मणिपुर। तो मणिपुर की भी सीमा नहीं लगती, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैप के साथ बैठे होंगे। तो एक बार आप लोग अपना मैप खोल लीजिए और देखिए कि भूटान जो है किस किस राज्य से सटा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो भूटान के साथ किसकी सीमा लगती है। तो भूटान के साथ सबसे पहले जो सीमा साझा करता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों के साथ लगता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। किसके साथ नहीं लगता इसमें इसने पूछा है। तो सिक्किम के साथ लगता है, जी हाँ बिल्कुल लगता है। मेघालय के साथ लगता है, नहीं इसके साथ नहीं लगता। अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, हाँ लगता है। पश्चिम बंगाल के साथ डेफिनेटली लगता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो मेघालय के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब म्यांमार जो है सीमा साझा उस राज्य के साथ नहीं करता। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले करता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा साझा करता है नागालैंड, तीसरा साझा करता है मणिपुर, चौथा साझा करता है कौन सा, मिजोरम। तो हमने क्या बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो हैं सीमा साझा करते हैं। तो किसके साथ इसका सीमा साझा नहीं होता। तो कौन सा आंसर सही होगा, हमने 4 का नाम लिया, उसमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि असम के साथ जो है म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे और बता दें आपको, क्वेश्चन संख्या 13 में म्यांमार के साथ हम लोग कितना सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार के साथ हम लोग जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं कितना, 1643 किलोमीटर ये सीमा लगता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। समझ रहे हैं। तो अगर चीन के साथ देखा जाए तो हम लोग इसके साथ कितना
सीमा साझा करते हैं कितना दूरी का, तो इसके साथ हम लोग जो सीमा साझा करते हैं चीन के साथ, इसके साथ हम लोग जो साझा करते हैं 3488 किलोमीटर चीन के साथ। नेपाल के साथ जो हम लोग सीमा साझा करते हैं वो करते हैं 1751। पाकिस्तान के साथ जो हम लोग सीमा साझा करते हैं कितना करते हैं 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लग रहा है, तो बांग्लादेश के साथ लग रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी भारत जो है सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। कितना, तो 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा। और सबसे कम किसके साथ सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। कितना करता है, 106 किलोमीटर। सारे डाउट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है भाभर में, ऑप्शन बी है तराई में, ऑप्शन सी है शिवालिक पहाड़ियों में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड के तराई भाग में जो है पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 16 कह रहे हैं हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है हिमालय, और ऑप्शन डी है अरावली। तो कह रहा है कि पर्वतपदीय प्रदेश है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 1 2 3 और 4। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कौन सा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, इसी को महान हिमालय भी कहते हैं। तीसरा कौन सा है, लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा है आपका शिवालिक या वाह हिमालय। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक या मध्य हिमालय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी शिवालिक। शिवालिक को ही हिमालय का हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कहते हैं, यानी सबसे लास्ट में यही है। और ये किस क्षेत्र में है, मतलब किस दिशा में है, तो सबसे ये दक्षिणतम क्षेत्र में है हिमालय के। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो हमने अभी भी पढ़ा कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। और उन चारों भागों में जो है शिवालिक भी एक था। तो पूछ रहे शिवालिक किसका हिस्सा है, तो शिवालिक किसका हिस्सा है, जाहिर सी बात है जो शिवालिक है हिमालय का हिस्सा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 18 ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी लघु हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय और शिवालिक, और ऑप्शन डी है शिवालिक और वाय हिमालय। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था, ट्रांस हिमालय, दूसरा कौन सा था, ग्रेट हिमालय, तीसरा था लघु हिमालय, और चौथा था शिवालिक। पूछ रहा है कि लघु हिमालय मध्य में है, किसके मध्य में है, तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। ठीक है, किसके मध्य में है, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए है विंध्य, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है शिवालिक, और ऑप्शन डी है अन्नामलाई। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी
शिवालिक शिवालिक श्रेणी। आप लोग बताइए कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। चलिए आइए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट के 20वें क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन अंतिम है। कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर में, सी पंजाब में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो फटाफट आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दें। तो क्वेश्चन संख्या 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी जम्मू कश्मीर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिस्क्राइब करके पढ़ा है, एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने डिटेल करते हुए हम लोगों ने पढ़ा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें कि जब भी हम लोग जो भी क्लास डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और चलिए तब तक के अगले क्लास के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।